नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कहानी संसार में। यहाँ हम आपको सुनाएंगे अनोखी और दिलचस्प कहानियां जो कभी आपको हंसाएंगी, कभी सोचने पर मजबूर करेंगी और कभी आपके दिल को छू जाएंगी। तो आइए, बैठिए आराम से और चलिए खो जाते हैं कहानियों की उस दुनिया में जहां हर कहानी में छुपा है एक नया अनुभव। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की ये कहानी सिर्फ एक विचार नहीं है, ये एक चमत्कारी अनुभव है। एक ऐसी ऊर्जा जो अगर आपने पूरे दिल से सुनी तो आपके जीवन के दुखों का अंत शुरू हो सकता है, क्योंकि यह कहानी आपके मन की अशांति को छूती है और वहां से एक भीतर की यात्रा शुरू होती है जहां से सुख की लहरें जन्म लेती हैं। इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा आज आप जानेंगे वो सच्चाई जो दुनिया नहीं बताती लेकिन मन हर रात चुपचाप कहता है, वो रहस्य जो भीतर की हलचल को शांति में बदल देता है, और सुनेंगे ऐसी भावनात्मक सच्ची कहानियां जो आपको सिर्फ रुलाएंगी नहीं, आपके भीतर कुछ गहराई से बदल देंगी। तो आज जब आप नींद की ओर बढ़ रहे हो, बस इस कहानी को पूरे दिल से सुनना, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं, ये है आपके ही मन का आईना, और शायद आज की रात आपकी नई सुबह की शुरुआत बन जाए। आज रात जब सब कुछ शांत हो जाए, कमरे की बत्तियां धीमी हो जाएं, मोबाइल को एक तरफ रखकर बस थोड़ी देर के लिए ये कहानी सुनो। ये तुम्हारे ही मन की कहानी है। अक्सर हम सोचते हैं कि जिंदगी की सारी परेशानियों की जड़ बाहर है, लोग बुरे हैं, दुनिया ठीक नहीं, किस्मत साथ नहीं देती, हालात बिगड़े हुए हैं। लेकिन क्या कभी सोचा है कि वही हालात किसी को तोड़ते हैं और किसी को निखार देते हैं? फर्क हालात में नहीं होता भाई, फर्क होता है बस एक चीज में, मन की स्थिरता में। जब मन शांत होता है तब तूफानों में भी नाव नहीं डूबती, लेकिन जब मन डगमगाता है तब जरा सी लहर भी हमें बहा ले जाती है। ये लड़ाई बाहर से नहीं है, ये भीतर से है, और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। जब तक मन की हालत नहीं बदलेगी, बाहर की दुनिया भी कभी स्थायी सुख नहीं दे सकती। हम दिन भर भागते हैं चैन की तलाश में, सुकून की तलाश में, लेकिन वो सुख किसी गली में नहीं मिलता। वो तो वहीं होता है जहां हम देखना भूल जाते हैं, अपने अंदर। कभी एक पल बैठकर अपने मन को देखा है कैसे वो बिना कारण बेचैन हो जाता है। कोई कुछ कह दे तो दिन भर चुभन बनी रहती है, कोई जवाब ना दे तो हम अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो पूरी रात नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि हमने मन को देखा ही नहीं, समझा ही नहीं। हम दिमाग को तो ट्रेनिंग देते हैं, स्कूल, किताबें, काम, लेकिन मन वो तो बस चलता है जैसे हवा में लहराता पत्ता। और यही पत्ता कभी गुस्से में उड़ता है, कभी डर में कांपता है, कभी चिंता में उलझता है। और जब मन ही थरथराता है तब बाहर की सबसे मीठी बात भी कड़वी लगती है। चाय का वही कप जो कल अमृत था आज बेस्वाद लगता है, क्योंकि स्वाद नहीं बदला, मन बदला है। मन और दिमाग में फर्क है। दिमाग सोचता है, गिनता है, तौलता है, लेकिन मन वो महसूस करता है, और जो महसूस करता है वही तो असली जिंदगी है। जब मन थमता है तो भीतर शांति का सागर बहने लगता है, और यही वो सागर है जिससे असली जीवन शुरू होता है। ये कहानी उसी मन को समझाने की कोशिश है, ताकि तुम इस रात में खुद से फिर से जुड़ सको। अब जब तुमने अपने मन की आवाज सुनी है, अब जरा उसकी हलचल को महसूस करो, उस बेचैनी को जो तुम्हें बिना कारण जगाए रखती है, जो दिन भर तो तुम्हें दौड़ाती है और रात में भी चैन से सोने नहीं देती। मन की ये अशांति कोई बाहरी बीमारी नहीं है, ये एक भीतर का जाल है जो हमने खुद बुना है, उम्मीदों से, शिकायतों से, डर से, तुलना से, और सबसे ज्यादा खुद को न समझ पाने से। हम बाहर की दुनिया को देखते हैं, लोग क्या कहेंगे, कौन आगे निकला, कौन पीछे छूटा, किसके पास क्या है, लेकिन कभी खुद के मन को नहीं देखा, उसके दर्द को नहीं समझा। और यही मन जब अशांत होता है तो वह जिंदगी की सबसे सुंदर चीजों को भी धुंधला कर देता है। रिश्तों में प्यार कम नहीं होता, पर मन अगर बेचैन हो तो हर बात में शक दिखता है। एक मुस्कुराता चेहरा भी नकली लगता है, अपने ही लोग पराये लगने लगते हैं, क्योंकि मन का रंग बदल गया होता है।
हम हर चीज को अपने खिलाफ महसूस करते हैं और धीरे धीरे अपने ही भीतर एक बंद कमरा बना लेते हैं, जहां कोई रोशनी नहीं आती, बस खुद से सवाल आते हैं और जवाब कहीं नहीं मिलते। पर सच्चाई यह है भाई कि यही मन अगर शांत हो जाए, अगर उसे थोड़ा समझा जाए, तो वही भीतर से एक जगमगाता दीपक बन जाता है। बाहर की दुनिया वैसी की वैसी रहती है, वही लोग, वही दफ्तर, वही समस्याएं, पर अब वो परेशान नहीं करती, क्योंकि तुम्हारा भीतर ठहरा हुआ होता है। मन जब स्थिर होता है, तब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम जवाब देते हो, समझदारी से, धैर्य से। अब कोई कुछ बुरा कहे तो तुम सोचते हो शायद वो भी अपने मन से परेशान है। अब कोई पीछे छोड़ जाए तो तुम भागते नहीं, मुस्कुरा कर चलते रहते हो। अब हर नुकसान, हर असफलता, हर अकेलापन एक सीख बन जाता है, कोई बोझ नहीं। यही तो असली जीवन है, जब बाहर की हर चीज को हम भीतर की शांति से देखते हैं। और इस शांति की शुरुआत होती है जब हम हर रोज थोड़ा रुकते हैं, थोड़ा खुद से मिलते हैं, थोड़ी देर सिर्फ अपने मन को देखते हैं, बिना डांटे, बिना टोके, बस अपना मानकर थामते हैं। और जब यह अपनापन आ जाता है तो फिर जीवन बदलने में देर नहीं लगती, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन से यह दुनिया तुम्हारे लिए नहीं बदलेगी, बल्कि तुम इस दुनिया को बदलने लगोगे। अपनी उपस्थिति से, अपनी मुस्कान से, अपने शांत मन से। आज रात जब सब सो गए हों और तुम अपने तकिए पर सिर रखे हो, तो जरा दिल पर हाथ रखकर ये कहानियां सुनो। ये तुम्हारे जैसे ही किसी की कहानी है, लेकिन शायद उसमें तुम्हें खुद की परछाई दिखे। पहला किस्सा एक लड़के का है। नाम उसका जरूरी नहीं, पर उसकी बेचैनी तुम्हारी तरह ही थी। वो हर वक्त गुस्से में रहता था, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा हो जाता था। एक दिन उसकी मां ने बस इतना कहा, जब तू शांत होता है तब तू सबसे अच्छा लगता है। उस एक वाक्य ने जैसे उसके भीतर कोई घंटी बजा दी। वो बैठ गया, पहली बार खुद से सवाल पूछने, मैं इतना बेचैन क्यों हूं? और फिर उसने ध्यान करना नहीं शुरू किया, ना किसी बाबा के पास गया, ना मोबाइल फेंका। उसने बस थोड़ी देर खुद से बातें करना शुरू किया, और वहीं से उसकी जिंदगी बदलने लगी। अब वो कम बोलता था, ज्यादा सुनता था, ज्यादा मुस्कुराता था, कम झुंझलाता था। वो किसी और से नहीं, खुद से जुड़ने लगा था। और जब इंसान खुद से जुड़ जाए तो फिर बाहर की दुनिया उसे तंग नहीं कर पाती। फिर वह हर तूफान में भी ठहरा रहता है, जैसे कोई पेड़ जिसकी जड़ें अब धरती से बात करती हैं। एक दूसरी कहानी एक लड़की की है। तेज थी पढ़ाई में, मेहनती, संस्कारी, लेकिन उसका मन अंदर से टूटा हुआ था। उसे हर वक्त लगता था कि लोग उसकी इज्जत नहीं करते, कि वो पीछे रह जाएगी, कि वो कभी सफल नहीं हो पाएगी। बाहर से सब कुछ था, घर, परिवार, किताबें, सपने, लेकिन अंदर से वो खोखली थी। उसकी नींद छिन गई थी, उसकी आंखों से चमक चली गई थी। फिर एक रात जब सब सो रहे थे, उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं वाकई तकलीफ में हूं, या मेरा मन मुझे ये दिखा रहा है? बस उसी रात से उसकी यात्रा शुरू हुई। उसने खुद को सुनना शुरू किया, माफ करना सीखा, अपने आप को रोज थोड़ा थोड़ा अपनाना शुरू किया। अब वो मुस्कुराने लगी, बिना कारण के। अब वो वही लड़की थी, पर बदली हुई, क्योंकि अब उसके अंदर शोर नहीं था, एक शांति थी, एक रोशनी थी। और वो रोशनी कहीं बाहर से नहीं आई थी, वो उसकी भीतर की यात्रा की देन थी। भाई, यही फर्क होता है एक अशांत मन और स्थिर मन में। एक अशांत मन तुम्हें हर चीज से काट देता है, अपने से, रिश्तों से, जीवन से। एक लड़का था जिसकी नौकरी ठीक थी, पैसा भी था, गाड़ी भी, लेकिन हर समय लगता जैसे कुछ अधूरा है। वो भीड़ में रहता लेकिन अकेला महसूस करता। उसकी हंसी में वजन नहीं था, उसके बोल हल्के लगते थे, और उसकी आंखों में बस एक खालीपन था जिसे वो खुद भी नहीं समझ पाता था। ये वही मन की अशांति थी जो उसे खा रही थी। और जब उसने लिखना शुरू किया, हर रात थोड़े थोड़े भाव, बिना सोचे, डायरी में, तब धीरे धीरे वो हल्का होने लगा। क्योंकि जब हम मन को बोलने का मौका देते हैं, वो शोर मचाना छोड़ देता है। और जब शोर खत्म होता है तो भीतर की आवाज सुनाई देती है, वो आवाज जो हमें बचपन से बुला रही होती है, पर हम कभी सुन ही नहीं पाते। और भी बहुत सी कहानियां हैं। एक मां की जो दिन भर सबके लिए काम करती रही, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं रुकी।
जब वो एक दिन अकेले बैठी और एक चाय की चुस्की को ध्यान से महसूस किया तो उसे पहली बार सुकून का स्वाद मिला। एक बूढ़ा आदमी था जिसने जीवन भर पैसा कमाया लेकिन आत्मा से कभी जुड़ ही नहीं पाया। जब उसने पेड़ के नीचे बैठकर बस सांसें गिनना शुरू किया तो वो मुस्कुराया और बोला, काश ये मैंने 40 साल पहले जाना होता। ऐसे कितने लोग हैं जो तुम्हारे जैसे हैं, थके हुए, उलझे हुए, बाहर से मुस्कुराते लेकिन भीतर से खाली। पर इन कहानियों का अंत सबका एक जैसा था। जब भी किसी ने रुककर खुद को देखा, थोड़ी देर सिर्फ अपने मन की हलचल को सुना, तब उनकी दुनिया बदलने लगी। यही सच्ची कहानी है, न फिल्मी न किताबों से ली हुई। ये वो कहानियां हैं जो हर उस इंसान की हैं जिसने कभी अकेले में आंसू पोंछे हैं, किसी को खोने का दर्द सहा है और फिर भी अगली सुबह उठकर खुद को समेटा है। यही तो है मन की ताकत। वो टूटता भी है लेकिन अगर अपनाया जाए तो वो सबसे गहरा साथी बन जाता है। इसलिए आज की रात इन कहानियों को सिर्फ सुनो मत, उन्हें महसूस करो। हो सकता है किसी कहानी में तुम्हारा अतीत हो, किसी में तुम्हारा आज और किसी में तुम्हारा आने वाला भविष्य। याद रखो, अशांत मन दुख देता है लेकिन देखा गया मन बदल जाता है, और जब मन बदलता है तो पूरी जिंदगी एक नई कविता बन जाती है। अब जब रात का सन्नाटा गहरा गया है और तुम अपनी थकी हुई आंखों को बंद करने ही वाले हो, तो जरा ये एक बात अपने भीतर दोहरा लो कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद के भीतर की दिशा को बदलना है। क्योंकि बाहर की ये दुनिया, ये लोग, ये हालात, ये कभी तुम्हारे हिसाब से पूरी तरह नहीं चलेंगे। कभी कोई नाराज होगा, कभी कोई गलत समझेगा, कभी हालात कड़वे होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो ये सारी चीजें तुम्हें छू तो सकती हैं लेकिन तुम्हें गिरा नहीं सकती। याद रखो, सुख कोई चीज नहीं है जो तुम बाहर जाकर खरीद सको। वो कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें पूरी कर देगा। वो कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। सुख एक स्थिति है, तुम्हारे मन की स्थिति। जब तुम्हारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब तुम वही काम करते हुए भी मुस्कुरा सकते हो जो कल तक बोझ लगता था। वही चेहरा जिसे देखकर पहले बेचैनी होती थी, अब तुम्हें दया और समझ की नजर से दिखता है। वही घर, वही कमरा, वही जीवन, सब कुछ वही होता है। लेकिन जब देखने वाला मन बदल जाता है तब पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा राज है कि तुम्हारे सुख का रास्ता तुम्हारे ही भीतर से होकर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब सुकून आएगा, जब वो इंसान समझेगा तब राहत मिलेगी, जब दुनिया बदल जाएगी तब चैन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भीतर नहीं बदलता तब बाहर की कोई भी चीज हमें टिकाऊ सुख नहीं दे सकती। जो भी सुख होता है वह बस कुछ देर टिकता है और फिर मन की अशांति उसे निगल जाती है। पर जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा असली काम इस दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि अपने मन को समझना है, उस दिन से जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी। तुम जवाब देने लगोगे, बहस नहीं करोगे, तुम सह जाओगे पर टूटोगे नहीं। तुम मुस्कुराओगे बिना कारण के। और यही सबसे गहरा सुख होता है, जब तुम्हें किसी के बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद से जुड़ चुके होते हो। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक वादा खुद से करना, मैं बाहर की दुनिया को नहीं, पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना मन थाम लिया, उस दिन से तुम्हें सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुख खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा। अब जब रात का सन्नाटा गहरा गया है और तुम अपनी थकी हुई आंखों को बंद करने ही वाले हो, तो जरा ये एक बात अपने भीतर दोहरा लो कि जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, बस खुद के भीतर की दिशा को बदलना है। क्योंकि बाहर की ये दुनिया, ये लोग, ये हालात, ये कभी तुम्हारे हिसाब से पूरी तरह नहीं चलेंगे। कभी कोई नाराज होगा, कभी कोई गलत समझेगा, कभी हालात कड़वे होंगे। लेकिन अगर तुम्हारा मन स्थिर है तो ये सारी चीजें तुम्हें छू तो सकती हैं लेकिन तुम्हें गिरा नहीं सकती। याद रखो, सुख कोई चीज नहीं है जो तुम बाहर जाकर खरीद सको। वो कोई इंसान नहीं है जो तुम्हें पूरी कर देगा। वो कोई मंजिल नहीं है जहां पहुंचते ही सब ठीक हो जाएगा। सुख एक स्थिति है, तुम्हारे मन की स्थिति।
जब तुम्हारा मन शांत होता है, स्थिर होता है, तब तुम वही काम करते हुए भी मुस्कुरा सकते हो जो कल तक बोझ लगता था। वही चेहरा जिसे देखकर पहले बेचैनी होती थी, अब तुम्हें दया और समझ की नजर से दिखता है। वही घर, वही कमरा, वही जीवन, सब कुछ वही होता है, लेकिन जब देखने वाला मन बदल जाता है तब पूरी दुनिया का अनुभव बदल जाता है। और यही सबसे बड़ा राज है कि तुम्हारे सुख का रास्ता तुम्हारे ही भीतर से होकर जाता है। कई बार हम सोचते हैं कि जब पैसे होंगे तब सुकून आएगा, जब वो इंसान समझेगा तब राहत मिलेगी, जब दुनिया बदल जाएगी तब चैन मिलेगा। लेकिन सच्चाई यह है कि जब भीतर नहीं बदलता तब बाहर की कोई भी चीज हमें टिकाऊ सुख नहीं दे सकती। जो भी सुख होता है वह बस कुछ देर टिकता है और फिर मन की अशांति उसे निगल जाती है। पर जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि तुम्हारा असली काम इस दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है बल्कि अपने मन को समझना है, उस दिन से जिंदगी धीरे धीरे हल्की लगने लगेगी। तुम जवाब देने लगोगे, बहस नहीं करोगे, तुम सह जाओगे पर टूटोगे नहीं, तुम मुस्कुराओगे बिना कारण के। और यही सबसे गहरा सुख होता है, जब तुम्हें किसी के बदलने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम खुद से जुड़ चुके होते हो। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तो एक वादा खुद से करना, मैं बाहर की दुनिया को नहीं, पहले अपने भीतर की हलचल को शांत करूंगा। क्योंकि जिस दिन तुमने अपना मन थाम लिया, उस दिन से तुम्हें सुख ढूंढना नहीं पड़ेगा। सुख खुद चलकर तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगा।